बाल विवाह यानी बचपन में शादी एक सामाजिक शादी है जिसे रोकने की जरूरत है। लेकिन कहानियों में हम ये समस्या को उजागर करने के लिए लिखते हैं ताकि लोग इस बुराई को समझ सकें और इसे निपटाने की कोशिश कर सकें। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बाल विवाह की कहानी से जुड़ी है। एक छोटा सा गांव था जहां की एक बहुत ही समर्पित और नेक परिवार रहता था। ये परिवार 2 बेटियां और एक बेटे के साथ खुशियों से रहता था। परिवार के मुखिया राम प्रसाद एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे, अपनी बेटियां पद्मा और लता की जिंदगी को बेहतर बनाने की। पद्मा, जिसकी उम्र 14 साल थी, एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसके दिल में भी सपने थे, पढ़ने लिखने के, लेकिन उसकी शादी की उम्र आ रही थी। राम प्रसाद को इस बात का दुहक था कि उसके पास पद्मा को पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। उसके मन में ये सोच था कि अगर किसी अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो पद्मा की शादी जल्दी से हो जाए और उनकी जिंदगी सुधर जाए। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी रवि वहां से गुजर रही थी। रवि एक बड़े शहर में पढ़ रही थी और उसकी उम्र पद्मा से कुछ साल बड़ी थी। राम प्रसाद ने रवि को देखा और उसमें एक अच्छा रिश्ता दिखने लगा पद्मा के लिए। उसने रवि के बारे में थोड़ी जानकारी ली और उनके परिवार से रिश्ता पेश करने का इरादा किया। पर रवि के पापा सरपंच एक बहुत ही अहंकारी और धनवान व्यक्ति थे। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां दिखाई देती थीं, पर असल में वो लोगों के जीवन में बुरे असर छोड़ देते थे। जब राम प्रसाद उनके पास रिश्ता पेश करने गए तो सरपंच ने उन्हें टाल मटोल कर दिया और उनकी इज्जत का मजाक उड़ाया। राम प्रसाद के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाहता था कि पद्मा की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन उसके अच्छे रिश्ते के लिए लड़ना भी सही नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये सब लिखा ही था उसके और पद्मा की किस्मत में, और अगर ऐसा है तो उसको सब्र करना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक एनजीओ का कैंप लगा। क्या कैंप में एक महिला अधिकारी अंजलि भी शामिल थी। अंजलि एक बहुत ही भावुक और समझदार महिला थी जो बाल विवाह के खिलाफ काम करती थी। उसने गांव के लोगों से बाल विवाह के बारे में बात की, उन्हें समझने की कोशिश की। अंजलि ने पद्मा को भी देखा और उसकी पढ़ाई और ख्वाहिशों के बारे में जानकारी ली। उसने राम प्रसाद से भी बात की और उन्हें बाल विवाह की समस्या का समाधान ढूंढने की सलाह दी। राम प्रसाद ने अंजलि से अपने दिल की बात कही और उसे सहायता की गुजारिश की। अंजलि ने एक नई योजना तैयार की जिसमें पद्मा को एक अच्छा आश्रम मिला जहां उसकी पढ़ाई और ख्वाहिशों का ध्यान रखा जाए। क्या योजना से पद्मा की शादी की उम्र थोड़ी साल आगे बढ़ी, लेकिन उसकी ख्वाहिशों की राह में कुछ आसान हो गया। इसी बीच राम प्रसाद की छोटी बेटी लता एक बड़े शहर में नौकरी ढूंढने के लिए चली गई। लता एक बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। वहां उसने एक एनजीओ में काम शुरू किया जहां उसे बाल विवाह की समस्या का पता चला। लता ने वहां की टीम के साथ मिलकर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने गांव के लोगों को समझाया, उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्होंने अच्छे जीवन के लिए प्रेरित किया। क्या अभियान से गांव के लोगों की सोच में बदलाव आने लगा? उन्हें यह समझने लगा कि बाल विवाह एक बुरा है और बच्चों को शादी की उम्र तक पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। धीरे धीरे गांव में जागरूकता बढ़ती गई और बाल विवाह की संख्या कम होने लगी। क्या प्रयास में राम प्रसाद का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसने अंजलि और लता के साथ मिलकर गांव में जागरूकता बढ़ाने में मदद की और अपनी बेटी पद्मा को भी एक बेहतर जिंदगी देने के लिए मेहनत की। 1 साल बाद गांव में एक खुशियां भरा इवेंट हुआ जिसमें पद्मा को उनकी ख्वाहिशों के रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका मिला। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और अपने परिवार का नाम रोशन किया। इस कहानी से हमें ये समझ मिलती है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे रोकने की जरूरत है। परिवार, समाज और सरकार मिलकर काम करेंगे तभी हम इस संसार को सही तरीके से रोक सकते हैं। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा का महत्व समझना जरूरी है ताकि हर बच्चा अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके और एक खुशियां भरी जिंदगी जी सके।